इस कहानी की शुरुआत होती है सेबेस्टियन नाम के एक आदमी से, जो कि जर्मनी के एक बैंक में कैशियर का काम करता है। फिलहाल सेबेस्टियन अपने लैपटॉप में एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और इस वीडियो में वो हांस वॉगनर नाम के एक आदमी की कहानी सुना रहा था। इस कहानी के मुताबिक हांस एक बहुत बड़ा लॉकस्मिथ था, जिसने एक दुर्घटना में अपने परिवार के सभी लोगों को खो दिया था। अब अपने परिवार की याद में उसने इस दुनिया के 4 सबसे अनोखे लॉकर्स का आविष्कार किया और इन लॉकर्स के नाम दिए दी रेन गोल्ड, दी वेलकरी, दी सीगफ्रीड और दी गॉटरडैम। हांस ने इन लॉकर्स को ऐसे डिजाइन किया था कि अगर कोई इन्हें जबरदस्ती खोलने की कोशिश करे तो इनके अंदर मौजूद सारा सामान जलकर खाक हो जाए। अब जब हांस का काम पूरा हो गया तो उसने खुद को हमेशा हमेशा के लिए अपने बनाए गॉटरडैम लॉकर के अंदर बंद कर लिया। अब लाख कोशिशों के बाद भी जब कोई भी इस लॉकर को खोल नहीं पाया तो इसे हांस की समाधि मानकर समंदर की गहराइयों में दफना दिया गया। अब सेबेस्टियन की इस कहानी के हिसाब से हांस के बनाए उन 4 लॉकर्स में से 3 लॉकर्स आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन वो कहाँ और किसके पास है ये बात किसी को नहीं मालूम। अब पूरी कहानी बताने के बाद सेबेस्टियन ने वीडियो बंद कर दिया और उसे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। इसके बाद उसने टेबल पर रखे एक लॉकर को खोलने की कोशिश की और मात्र 8 सेकंड्स के अंदर उसने इस लॉकर को खोल भी दिया। अब अपनी कमाल की फुर्ती देखकर सेबेस्टियन खुद भी काफी हैरान हो गया और खुशी खुशी अपने काम पर निकल गया। उसने पास मौजूद कॉफी शॉप से एक कॉफी खरीदी और सीधा अपने बैंक का पहुंचा। अब बैंक पहुंचते ही उसका सामना एक लेडी से हो गया, जो उस पर पागलों की तरह चिल्लाई जा रही थी क्योंकि बैंक ने उसका चेक पास नहीं किया था। अब इस चिल्लम चिल्ली के बीच सेबेस्टियन की नजर टीवी पर गई और न्यूज पर उसने देखा कि दुनिया के अलग अलग देशों में ज़ॉम्बीज़ का हमला हो चुका है। अब ये खबर सुनकर सेबेस्टियन थोड़ा घबरा गया और उसे अपने सामने मौजूद लेडी भी एक ज़ॉम्बी लगने लगी। इसलिए उसने बिना देरी किए इस लेडी का चेक पास कर दिया और इसे यहाँ से रवाना कर दिया। अब लंच के दौरान जब सेबेस्टियन ने अपना यूट्यूब चैनल खोला तो वो पूरी तरह से हैरान हो गया, क्योंकि आज पहली बार किसी ने उसकी वीडियो पर कमेंट किया था। इस कमेंट में लिखा था कि अगर तुम अपना टैलेंट दुनिया को दिखाना चाहते हो तो आज रात इस पते पर पहुंच जाना। अब रात होते ही सेबेस्टियन उस पते पर पहुंचा जहां ढेर सारे लोग पहले से मौजूद थे। दरअसल इस बिल्डिंग में एक सेफ क्रैकिंग कंपटीशन चल रहा था और सेबेस्टियन को भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था। अब बहुत जल्द पहले राउंड की शुरुआत हो गई और यहाँ मौजूद सभी लोग अपने अपने लॉकर्स को खोलने में लग गए। अब चूंकि सेबेस्टियन इस काम में माहिर था, इसलिए वो एक एक करके सभी राउंड्स को पास करता गया और बड़ी आसानी से फाइनल तक पहुंच गया। अब फाइनल राउंड के अंदर उसका सामना नियो नाम की एक लड़की से हुआ और इन दोनों का टास्क था एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लॉकर को 3 मिनट के अंदर खोलना। अब समय शुरू होते ही नियो अपने काम पर लग गया, पर वहीं दूसरी ओर सेबेस्टियन बिल्कुल शांत और बेपरवाह दिखाई दिया, मानो उसे इस गेम से कोई मतलब ही ना हो। लेकिन जब घड़ी में केवल 30 सेकंड्स बचे थे तब उसने तिजोरी को छूकर उसे फील किया और मात्र 10 सेकंड्स के अंदर इस दरवाजे को खोल दिया। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए और सेबेस्टियन के लिए तालियां बजाने लगे। अब इस तालियों की गूंज के बीच उसकी नजर ग्वेन नाम की एक लेडी पर गई और इस खूबसूरत लेडी को देखते ही सेबेस्टियन उससे अट्रैक्ट हो गया। हालांकि वो इस बात से अनजान था कि ग्वेन उसकी जिंदगी को बदल कर रख देगी और समय के साथ साथ उसे ग्वेन के बारे में कई दिलचस्प बातें पता लगेंगी, जैसे कि वो सिर्फ 6 साल की थी जब उसने अपनी पहली घड़ी चुराई थी, 16 साल की उम्र में उसका दिल टूटा और उसने अपनी पहली कार चुराई और मात्र 17 साल की उम्र में इंटरपोल ने उस पर रेड नोटिस जारी कर दिया। अब अगली सुबह सेबेस्टियन दोबारा से उस कॉफी शॉप में पहुंचा जहां ग्वेन को देखते ही उसने अपने ऊपर पूरी कॉफी गिरा ली। इसके बाद ये दोनों एक टेबल पर बैठे जहां ग्वेन ने ये खुलासा किया कि उस वीडियो पर कमेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। ग्वेन कहती है कि मैं एक वांटेड चोर हूँ और दुनिया भर की पुलिस मेरे पीछे पड़ी है और मेरा अगला मिशन उन 3 अनोखे लॉकर्स को लूटना है जिनका जिक्र तुमने अपनी वीडियो में किया था, यानी कि हांस वॉगनर की वो 3 तिजोरियां। दरअसल ग्वेन सेबेस्टियन को इस प्लान में शामिल करना चाहती थी क्योंकि वॉगनर की बनाई तिजोरियों के बारे में सेबेस्टियन से बेहतर और कोई नहीं जानता। वो सेबेस्टियन को समझाती है कि इस चोरी को अंजाम देने के लिए उनके पास केवल 4 दिनों का वक्त है, क्योंकि 4 दिनों बाद इन सभी तिजोरियों की लोकेशंस को बदल दिया जाएगा। इसके बाद उसने सेबेस्टियन को एक एड्रेस दिया और उससे कहा कि अगर तुम इस मिशन के लिए तैयार हो तो कल सुबह तक इस पते पर पहुंच जाना। अब उस रात सेबेस्टियन अपने घर पहुंचा और ग्वेन के दिए ऑफर के बारे में सोचने लगा। अब चूंकि वो हांस वॉगनर का एक बहुत बड़ा फैन था और हमेशा से उन तिजोरियों को खोलना चाहता था, इसलिए उसने ग्वेन के प्लान में शामिल होने का फैसला किया। अब अगले दिन वो ग्वेन के बताए पते पर पहुंचा जहां उसकी मुलाकात टीम के बाकी लोगों से हुई। ग्वेन के अलावा इस टीम में और 3 लोग थे जिनके नाम थे कोरिना, रॉल्फ और ब्रैड। कोरिना इस टीम की हैकर है, जबकि रॉल्फ इस टीम का ड्राइवर और ब्रैड इस टीम का गनमैन। अब इन सब ने मिलकर सेबेस्टियन को पूरा प्लान समझाया और बिना समय गवाए पेरिस के लिए रवाना हो गए, क्योंकि उन 3 में से एक तिजोरी यानी कि रेन गोल्ड पेरिस के एक बैंक में मौजूद है। अब प्लान के मुताबिक सेबेस्टियन बैंक के अंदर गया और लॉकर रूम के टॉयलेट में जाकर छुप गया। इसके बाद ग्वेन ढेर सारा सामान लेकर बैंक की ओर बढ़ी और गार्ड को वो सामान पकड़ाने के बहाने बैंक के पिछले दरवाजे की चाबी चुरा ली। इसके बाद वो बैंक के अंदर आई जहां उसने पहले से एक लॉकर खुलवा रखा था, इसलिए बैंक की एक स्टाफ ने उसे लॉकर रूम तक पहुंचाया और खुद वहां से चली गई। इसके बाद ग्वेन ने सेबेस्टियन को टॉयलेट से बाहर निकाला और उसे लेकर उस जगह पर पहुंची जहां रेन गोल्ड सेफ को रखा गया था। अब इस खूबसूरत तिजोरी को देखकर सेबेस्टियन के तो मानो होश ही उड़ गए, क्योंकि हांस वॉगनर की तिजोरी खोलना उसका बचपन का सपना था।
अब बिना समय गवाए उसने अपना काम शुरू कर दिया और एक एक करके सभी लॉक्स को खोलता गया। देखते ही देखते उसने ये तिजोरी खोल दी जिसके अंदर पैसों का ढेर मौजूद था। इसके बाद ये दोनों अंदर गए और ये सारा पैसा बैग्स के अंदर भरने लगे। वहीं दूसरी तरफ टीम के बाकी लोग बैंक एम्प्लॉयज का ध्यान बटाने लगे और इस मौके का फायदा उठाकर ग्वेन और सेबेस्टियन बैंक के पिछले दरवाजे से भाग निकले। अब इस चोरी को अंजाम देकर सेबेस्टियन की खुशी का तो ठिकाना नहीं था और आज जिंदगी में पहली बार उसे मेन कैरेक्टर वाली फीलिंग आ रही थी। अब अगले सीन में हम इंटरपोल के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं जहां पुलिस वालों को इस चोरी की खबर लग चुकी थी। दरअसल बैंक में लगे सिक्योरिटी कैमरास ने ग्वेन और उसके साथियों को कैप्चर कर लिया था जो कि पहले से ही इंटरपोल की हिट लिस्ट पर थे। अब इस मीटिंग में हम डेलिक्रो नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो पिछले कई सालों से ग्वेन और उसके साथियों की खोज कर रहा है। यहाँ डेलिक्रो सभी से कहता है कि अगर इन चोरों ने वॉग्नर की पहली तिजोरी खोल ली है तो वो बाकी 2 तिजोरियों के पीछे भी जरूर जाएंगे और वॉग्नर की दूसरी तिजोरी प्राग में मौजूद है। इसके बाद हम ग्वेन और उसके साथियों को देखते हैं जो अपनी इस कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे थे। अब इस पार्टी के दौरान कोरिना सेबेस्टियन के पास आई और उसे किस करने की कोशिश की, लेकिन सेबेस्टियन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो कोरिना को नहीं बल्कि ग्वेन को पसंद करता था। इस पर कोरिना उससे कहती है कि ग्वेन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है और उसका बॉयफ्रेंड है ब्रैड, पर फिलहाल उनके बीच कुछ भी ठीक नहीं है और बहुत जल्द उनका ब्रेकअप भी हो सकता है। अब उस रात सेबेस्टियन ग्वेन के कमरे में गया और ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे, लेकिन बदकिस्मती से ब्रैड ने इन दोनों को देख लिया और उसे सेबेस्टियन पर काफी गुस्सा आया। अब अगले दिन ये पूरी टीम प्राग पहुंची जहां वॉग्नर की दूसरी तिजोरी को रखा गया था, लेकिन ये लोग इस बात से अनजान थे कि डेलिक्रो और उसकी टीम पहले से इन पर घात लगाए बैठी है। अब प्लान के मुताबिक ग्वेन और सेबेस्टियन बैंक के एम्प्लॉयज बनकर अंदर गए और कोरिना के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए लिफ्ट तक पहुंचे, लेकिन इसी बीच सिक्योरिटी को इन पर शक हो गया और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ग्वेन और सेबेस्टियन से पूछताछ करने पहुंचे। लेकिन अभी वो कोई सवाल करते उससे पहले ग्वेन ने बड़ी सफाई से इनका काम तमाम कर दिया और फटाफट से उस तिजोरी तक पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ हम डेलिक्रो को देखते हैं जो कि बैंक के बाहर इन चोरों का इंतजार कर रहा था, पर जब काफी देर तक उसे कोई हलचल दिखाई नहीं दी तो वो परेशान होकर बैंक के अंदर चला गया। लेकिन अंदर आने पर यह खुलासा हुआ कि जिस तिजोरी को वो ढूंढ रहा है उसे 1 हफ्ते पहले ही बैंक के दूसरे ब्रांच में शिफ्ट कर दिया गया है और इसका मतलब ये था कि पुलिस वाले कहीं और मौजूद थे और ये चोरी किसी और बैंक में हो रही थी। अब बिना समय गवाए ये सभी उस बैंक की तरफ भागे ताकि वो ग्वेन और उसके साथियों को पकड़ सकें। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन ने उस तिजोरी को खोलना शुरू किया और थोड़ी मशक्कत के बाद वो इसमें कामयाब भी हो गया। अब वॉग्नर की दूसरी तिजोरी खोलकर सेबेस्टियन खुशी के मारे पागल हो गया और ग्वेन को गले से लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ बैंक की सिक्योरिटी टीम ने पूरे बैंक में हाई अलर्ट जारी कर दिया क्योंकि उन दोनों गार्ड्स का कोई अता पता नहीं था। अब हाई अलर्ट लगते ही कोरिना ने प्लान बी की शुरुआत की और ब्रैड को एक लुटेरा बनाकर बैंक के अंदर भेज दिया। अब अंदर आते ही उसने बैंक में मौजूद सभी लोगों को गन पॉइंट पर ले लिया, जिससे सबका ध्यान ग्वेन और सेबेस्टियन से हटकर उस पर चला गया। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर इन दोनों ने सारे पैसे बैग्स में भर लिए और काम खत्म होते ही ब्रैड को सिग्नल दे दिया। अब सिग्नल के मिलते ही ब्रैड बैंक से बाहर आने लगा, पर तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसके कंधे पर गोली मार दी, लेकिन इसके बावजूद भी ब्रैड रुका नहीं और जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी तक पहुंचा। अब ब्रैड के बाहर आते ही बैंक में मौजूद बाकी लोग भी बाहर आने लगे और इस भीड़ का फायदा उठाकर ग्वेन और सेबेस्टियन भी बाहर आ गए। इसके बाद वो अपनी गाड़ी की तरफ भागे जहां ब्रैड ने ग्वेन को तो अंदर खींच लिया, लेकिन सेबेस्टियन को जानबूझकर बाहर धकेल दिया। ब्रैड ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो ग्वेन और सेबेस्टियन को एक साथ देखकर खुश नहीं था और उसे डर था कि कहीं सेबेस्टियन ग्वेन को उससे चुरा न ले। इधर सेबेस्टियन ने पुलिस की गाड़ियों को अपनी तरफ आते देखा और अपनी जान बचाने के लिए वो एक साइकिल लेकर वहां से भागने लगा। अब काफी देर भागने के बाद आखिर उसने पुलिस को चकमा दे ही दिया और एक ट्रेन पर बैठकर प्राग से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ ग्वेन और ब्रैड के बीच कहासुनी हो गई, जिस पर ब्रैड ने उसे समझाया कि अब उन्हें सेबेस्टियन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने वॉग्नर की 2 तिजोरियों को लूट लिया है और अब उनके पास करोड़ों की दौलत है और इसलिए उन्हें उस तीसरी तिजोरी को खोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ग्वेन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने सेबेस्टियन के पास वापस जाने का फैसला किया। यहाँ ब्रैड ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन ग्वेन बिना कुछ सुने गाड़ी से बाहर आ गई। अब ग्वेन के साथ साथ कोरिना भी गाड़ी से बाहर आ गई और इन दोनों ने ब्रैड का साथ छोड़कर सेबेस्टियन को ढूंढने का फैसला किया। इधर जैसे तैसे करके सेबेस्टियन अपने घर पहुंचा जहां ग्वेन और कोरिना पहले से उसका इंतजार कर रही थी। अब इन दोनों को अपने सामने देखकर सेबेस्टियन गुस्से से लाल हो गया और इन दोनों को यहाँ से जाने को कहा। इस पर ग्वेन ने उसे समझाया कि ब्रैड ये चोरी सिर्फ पैसों के लिए कर रहा था, जबकि मेरा और तुम्हारा मकसद वॉग्नर की उन तीनों तिजोरियों को खोलना था। यहाँ ग्वेन ने सेबेस्टियन से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर सेबेस्टियन भी शांत हो गया और उस तीसरी तिजोरी को खोलने के लिए राजी हो गया। इसके बाद ये तीनों स्विट्जरलैंड पहुंचे जहां के एक बहुत बड़े कसिनो में वॉग्नर की आखिरी तिजोरी को रखा गया था। लेकिन इन तीनों के अलावा स्विट्जरलैंड में कोई और भी मौजूद था और वो था डेलिक्रो। इस बार डेलिक्रो ने फैसला किया कि वो इन चोरों को कसिनो के अंदर घुसने देगा और उन्हें रंगे हाथों पकड़कर गिरफ्तार कर लेगा। इसी बीच डेलिक्रो की टीम ने कोरिना की रेडियो फ्रिक्वेंसी को टैप करके ये पता लगाया कि उस तिजोरी को खोलने के लिए ग्वेन और सेबेस्टियन 5 बजे कसिनो के अंदर जाएंगे।
अब डेलिक्रो ने पूरे 8 घंटों तक वेट किया और जैसे ही घड़ी में 5 बजे वो अपनी टीम को लेकर अंदर गया और कसिनो की मालकिन से उस तिजोरी के बारे में पूछा। इस पर इस लेडी ने जवाब दिया कि कुछ घंटों पहले इंटरपोल ने मुझे खबर दी थी कि वॉग्नर की वो आखिरी तिजोरी चोरों के निशाने पर है और बेहतर ये होगा कि मैं उसे किसी सेफ जगह पर शिफ्ट कर दूं। दरअसल 8 घंटे पहले कोरिना ने एक इंटरपोल ऑफिसर बनकर कसिनो की मालकिन को कॉल किया और उसे ये झूठी इन्फॉर्मेशन दी। अब इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर कसिनो की मालकिन ने एक सिक्योरिटी कंपनी को कांटेक्ट किया ताकि वो तिजोरी को किसी सेफ जगह पर शिफ्ट कर सके। लेकिन तिजोरी को शिफ्ट करने का काम कोई सिक्योरिटी कंपनी नहीं बल्कि ग्वेन और सेबेस्टियन कर रहे थे। अब यहाँ डेलिक्रो को समझ आया कि कोरिना ने जानबूझकर अपनी बातें लीक की थी ताकि वो पुलिस को गुमराह करके इस चोरी को अंजाम दे सके। इसके बाद हम ग्वेन और सेबेस्टियन को देखते हैं जो उस तिजोरी को लेकर काफी दूर निकल चुके थे और अब सेबेस्टियन इस आखिरी तिजोरी को भी खोलने वाला था। वहीं दूसरी ओर ब्रैड और उसका साथी कसिनो के बाहर ग्वेन और सेबेस्टियन का इंतजार कर रहे थे ताकि वो उस आखिरी तिजोरी को उनसे चुरा सके। पर जब काफी देर तक उन्हें कोई हलचल दिखाई नहीं दी तो उन्होंने ग्वेन के फोन को ट्रैक किया और तब ये खुलासा हुआ कि उसने और सेबेस्टियन ने ऑलरेडी वो तिजोरी चुरा ली है और इस बात का पता लगते ही ये फौरन उन दोनों के पीछे निकल गए। लेकिन इसी बीच कोरिना ने अपने सिस्टम पर ब्रैड के फोन को देखा जो तेजी से ग्वेन और सेबेस्टियन की ओर बढ़े जा रहा था। पर अभी वो इस बात की जानकारी ग्वेन को देती उससे पहले पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसे सरेंडर करने को कहा। लेकिन गिरफ्तार होने से पहले उसने जैसे तैसे करके ग्वेन तक की खबर पहुंचा दी और अपने फोन को गाड़ी के नीचे डालकर उसे बर्बाद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन ने इस आखिरी तिजोरी को भी खोल दिया और इस तिजोरी को खोलकर उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। इसके बाद इन्होंने गाड़ी रोकी और तिजोरी में मौजूद सारे पैसों को बैग्स के अंदर भरने लगे। लेकिन अभी ये लोग यहाँ से निकल पाते कि तभी ब्रैड वहाँ पहुँच गया और इन दोनों पर अपनी बंदूक तान दी। दरअसल ब्रैड भी उन पैसों में अपना हिस्सा चाहता था लेकिन ग्वेन ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। अब ना सुनकर ब्रैड गुस्से से लाल हो गया और उसने सेबेस्टियन पर गोली चला दी। लेकिन खुशकिस्मती से सेबेस्टियन की जान बच गई क्योंकि ब्रैड की बंदूक खाली थी। इस पर ग्वेन ने उससे कहा कि मैंने आज तक तुम्हारी बंदूक में गोलियां डाली नहीं क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे एक न एक दिन धोखा जरूर दोगे। इतना कहकर उसने अपनी बंदूक निकाल ली और इस पूरे सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद उसने ब्रैड और रॉल्फ को गाड़ी से बांधा और पैसे लेकर सेबेस्टियन के साथ यहाँ से भाग निकली। अब प्लान के मुताबिक ग्वेन और सेबेस्टियन एक बोट तक पहुँचे ताकि वो नदी के रास्ते देश छोड़कर फरार हो सकें। लेकिन भागने से पहले सेबेस्टियन ने डरते हुए अपने प्यार का इजहार किया और ग्वेन ने भी उसके इस प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इससे पहले कि दोनों यहाँ से भाग पाते डेलिक्रो इनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुंचा। यहाँ उसने ग्वेन और सेबेस्टियन पर अपनी बंदूक तान दी और उन्हें सरेंडर करने को कहा। लेकिन ग्वेन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और अपनी गन निकालकर डेलिक्रो पर तान दी। यहाँ उसने डेलिक्रो से कहा कि मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ लेकिन इसके बदले में तुम्हें सेबेस्टियन को छोड़ना होगा। अब डेलिक्रो के पास कोई और चारा नहीं था इसलिए उसने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और सेबेस्टियन को यहाँ से जाने की परमिशन दे दी। यहाँ ग्वेन ने सेबेस्टियन से वादा किया कि वो बहुत जल्द उससे दोबारा मिलेगी और वो दोनों मिलकर वॉग्नर की उस आखिरी तिजोरी को भी ढूंढ निकालेंगे जो समंदर की गहराइयों में कहीं गुम गई है। अब भारी मन के साथ सेबेस्टियन ने ग्वेन को गुड बाय बोला और बोट में बैठकर वहाँ से चला गया। अब कई साल बीतने के बाद हमें सेबेस्टियन को कैलिफोर्निया में दिखाया जाता है जहाँ वो लॉकर्स बनाने का बिजनेस करता है और उसने अपनी शॉप का नाम ग्वेन के नाम पर रखा है। अब एक दिन सेबेस्टियन के पास एक कपल आता है और उसे एक तिजोरी का नक्शा दिखाकर पूछता है कि क्या तुम इस तिजोरी को खोल सकते हो। अब इस नक्शे को देखकर सेबेस्टियन काफी खुश हो गया क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी तिजोरी नहीं बल्कि वॉग्नर की वो आखिरी तिजोरी थी जो समंदर में कहीं गुम गई थी। यहाँ सेबेस्टियन इस मिशन के लिए तैयार हो गया और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर एंड हो गई। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, पर तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।